सिटी का हत्याकांड जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या कर दी जाती है उन्हीं के किराएदार द्वारा। काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा था और ये काफ़ी शातिर है, छोटी मोटी चोरियां भी करता है। और उसका खुद का ही कहना है कि आज तक किसी भी चोरी में पकड़ा नहीं गया। इसके घर से 25 घड़ियां चोरी की, काफ़ी सारे कपड़े। इस बात का कि दोबिस्मिता पॉल कह रही थी कि तुम जो है मकान खाली कर दो। किसी भी रिश्ते की नींव होती है भरोसा, और इसी भरोसे को शर्मसार करने वाला और विश्वासघात करने वाला एक मामला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का हत्याकांड, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या कर दी जाती है उन्हीं के किराएदार द्वारा। तो आखिरकार एक किराएदार क्यों अपनी मकान मालकिन की जान ले बैठता है और इसके पीछे आखिरकार वजह क्या होती है, तो पुलिस जांच के दौरान जो है इसका काफी बड़ा खुलासा हुआ है। तो चलिए उसे जानते हैं। आपको बता दें कि दोबिस्मिता पॉल, जिनको पुश्तैनी संपत्ति में जो है बंटवारे के दौरान करोड़ों का घर मिला था और उसी करोड़ों के घर में रह रहे होते हैं राम प्रसाद दास अपनी पत्नी और 16 साल के बेटे के साथ। और कई दिनों से जो है दोनों के बीच विवाद चला था। विवाद किस बात का कि दोबिस्मिता पॉल कह रही थी कि तुम जो है मकान खाली कर दो, और वहीं राम प्रसाद दास ये कह रहा था कि आप हमें मकान बेच दीजिए या तो हमें जो है इसी मकान में रहने दीजिए। वहीं दोबिस्मिता पॉल का ये कहना था कि आप बस जो है हमारा मकान खाली कर दे, लेकिन जो है राम प्रसाद दास खाली करने का नाम नहीं ले रहा था। और इसी मामले पर जो है कुछ ही दिन पहले दोबिस्मिता पॉल ने उसको आखिरी चेतावनी दी थी कि अब जो है आप हमारा मकान खाली कर ही दीजिए। और इसी बात ने एक खूनी मोड़ ले लिया और जो राम प्रसाद दास था उसने जो है दोबिस्मिता पॉल की हत्या की साजिश रच डाली और जो है वो दिल्ली पहुंच जाता है ट्रेन पकड़कर अपने पूरे परिवार के साथ, जहां पर एक गेस्ट हाउस में उसने रूम भी ले लिया और फर्जी आधार कार्ड के जरिए वो रूम लिया। फिर उसके बाद 3 जून को दोबिस्मिता पॉल के घर पहुंच जाता है और दोबिस्मिता पॉल भी ये सोचती है कि इन्हें तो मैं जानती हूँ, मेरे परिचित है, और यही नहीं बल्कि वो अकेले नहीं आए, पूरे परिवार के साथ आए हैं। तो बिना किसी संदेह के उन्होंने जो अपने घर में उन्हें अंदर आने दिया, उन पर विश्वास किया। क्या किया, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है, विश्वास किया, क्योंकि वो उनके परिचित थे। तो विश्वास कर उन्हें जो है अपने घर के अंदर आने दिया, जहां पर उनका 13 साल का बेटा भी मौजूद होता है। और इसी 13 साल के बेटे ने जो है अपनी मासूम आंखों से देखा पूरा हत्या का नज़ारा, जहां पर उनके पिता और जो माता थी पूरे शामिल थी इस पूरे हत्या में, जहां पर जो है दोबिस्मिता पॉल की हत्या कर दी गई। सोचिए वो मासूम सा बच्चा, 13 साल की उसकी उम्र है और उसके सामने ये जो खूनी वारदात अंजाम हो रही थी, तो उस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ा होगा और क्या उसके हालात हुए होंगे। और इसके बाद इस पूरे हत्या को अंजाम देने के बाद राम प्रसाद दास अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जो है कपड़े चेंज करते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद अपने मुंह को ढकते हैं और ढकने के बाद जो है वहां से आ जाते हैं। फिर उसके बाद इस पूरे मामले को कैसे पुलिस प्रशासन ने सुलझाया और क्या कुछ पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर कहना है, चलिए वो जानते हैं। 4 जून को न्यू श्रीनगर थाने में एक असिस्टेंट प्रोफेसर डीओ की दोबिस्मिता पॉल, उनके मर्डर की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसआर टीम भी आई, पूरे जो सीन क्राइम था उसका मुआयना किया। उसके बाद हमें पता चला है सीसीटीवी फुटेज और सबकी मदद से कि ये मर्डर 3 तारीख को हुआ है, वो भी 1 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। उसके बेसिस में हमने सारी सीसीटीवी खंगाली सोसाइटी के और कुछ 13 लोगों को चिन्हित किया। फाइनली उनमें से हम लोगों को 2 लोगों पे शक हुआ जो कि मास्क पहनकर आए हुए थे और इनके आइडेंटिटी सोसाइटी में डिस्क्लोज नहीं हो पा रही थी। हमने इनको बैक ट्रैक किया। बैक ट्रैक करके हमारे रेस्टिंग होटल है जल्लूपुरा में, वहाँ पहुँचे। वहाँ पे इनके आधार कार्ड मिले। आधार कार्ड ने हमें वर्धमान बंगाल की तरफ पॉइंट आउट किया। हमने इनकी फॉरवर्ड ट्रैकिंग भी की और वहाँ ये टैक्सी पकड़ के जाते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। वहाँ पे स्टेशन के अंदर जाके 10-15 मिनट अंदर रहते हैं, फिर दोबारा बाहर आते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच कर इन्होंने फिर कपड़े चेंज किए और वहाँ से 5:40 पे 3 तारीख को पूर्वा एक्सप्रेस पकड़ते हैं और 4 तारीख को वर्धमान पहुंच जाते हैं 3 बजे शाम को। तो हमारी टीम, क्योंकि ये प्राइम सस्पेक्ट्स थे और जो आधार कार्ड थे वो भी वर्धमान को पॉइंट आउट कर रहे थे, तो हमारी टीम वर्धमान पहुंची। वहाँ सीसीटीवी चेक किए। सीसीटीवी चेक करने पे हमें ये स्टेशन पर उतरते दिखाई दे गए। वहाँ पे भी इन्होंने कोई भी टैक्सी या ऑटो हायर नहीं किया। 400-450 मीटर पैदल चलने के बाद एक जगह बाजार में स्कूटी खड़ी की हुई थी, उस स्कूटी को पकड़ा। उस स्कूटी को हमारी टीम ने 3-4 किलोमीटर ट्रैक किया और उसके हिसाब से एक जगह पहुंची जहाँ पे करीब 80 से 90 झुग्गियाँ थी और कुछ पक्के मकान थे। तो ये नहीं पता था एग्जैक्टली ये कहाँ पर है। हमारी टीम ने 24 घंटे तक इस स्कूटी की सर्च करी और एक घर में स्कूटी मिल गई और बंगाल पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई और इनको दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ये जो वीडियो में आ रही थी लेडी की फ़ोटो काफ़ी क्लियर थी एक जगह, उसके आधार पर पहचान करके इन्होंने अपने क्राइम को बाद में कन्फेस कर लिया
तो ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और मेन जो कंटेंशन था वही प्रॉपर्टी था जिसमें ये पकड़े गए हैं। इस प्रॉपर्टी को ये चाह रहे थे कि जो डिजीज़ है वो या तो इनको बेच दे या कम से कम इनको किराए पे रहने दे। तो डिजीज़ चाह रही थी कि ये निकल जाए और अभी जून में फाइनल सेटलमेंट होने वाला था, तो इसलिए इन्होंने इसको इस क्राइम को अंजाम दिया। इससे पहले जो ये हमारा एक्यूज है राम प्रसाद दास है, इसने 2 बार रेकी भी करी थी और जो डिजीज़ है उसके घर का गाड़ी के कुछ फ़ोटोज़ भी मिले हैं इससे। तो ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा था और ये काफ़ी शातिर है, छोटी मोटी चोरियाँ भी करता है। और उसका खुद का ही कहना है कि आज तक किसी भी चोरी में पकड़ा नहीं गया। इसके घर से 25 घड़ियाँ चोरी थी, काफ़ी सारे कपड़े और कुछ चोरी की या उस तरह की चीटिंग के जो काम होते हैं उसमें जो इस्तेमाल सामग्री होती है, कुछ नकली हमें ID कार्ड भी मिले हैं, कुछ बंगाल पुलिस का बैच भी मिला है, कुछ टीटी की नई प्लेट भी मिली है। तो आपने जाना कि आखिरकार ये पूरा हत्याकांड कैसा था, क्या कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि आखिरकार उस 13 साल के बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी जब वो खूनी नज़ारा जो है अपने आँखों से देख रहा होगा, क्या कुछ उस समय उसको महसूस हुआ होगा। बाकी तो इस पूरे मामले पर दोनों ही पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं 13 साल के बच्चे को बाल सुधार गृह भेजा गया है। तो आप इस पूरे मामले को जानें और क्या कुछ देखा आपने इस पूरे मामले पर, तो आपकी अगर कुछ राय बनती है इस पूरे मामले को लेकर तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहेगा KP न्यूज़ के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।